हेलो दोस्त, स्वागत है सभी का। मेरा नाम सुरेंद्र और आप देख रहे हैं तथा हूँ मैं। दोस्तों, आज से हम जो है ये बैंकिंग एग्जाम के लिए स्पेशल T20 सीरीज जो है स्टार्ट करने वाले हैं। T20 सीरीज इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि हम इसमें जो क्वेश्चन करेंगे वो स्पीड मैथ से रिलेटेड रहेंगे। स्पीड मैथ जो कि बैंकिंग एग्जाम में आपके लिए सबसे ज़्यादा नंबर के हिसाब से भी और कैलकुलेशन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सिंपल, और अगर आप अपनी कैलकुलेशन पे कमांड कर लेते तो सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला जो टॉपिक रहता है, इसमें बेसिकली आपके 3 से 4 टॉपिक इंक्लूड रहते हैं, जिसमें आपके कम से कम 5-5 क्वेश्चन या फिर मान लीजिए किसी टॉपिक से 10 क्वेश्चन या फिर 7 क्वेश्चन, यानी टोटल मिला के आपका कम से कम नहीं तो इस पूरे पोर्शन से या फिर स्पीड मैथ की जो पोर्शन रहता है उससे आपका जो है कम से कम नहीं तो 7 से 10 या फिर 15 या 12 हर एग्जाम में इस तरीके का इसका एवरेज रहता है, यानी कि 15 नंबर या फिर 12 नंबर का आपका जो पोर्शन रहता है वो पूरा स्पीड मैथ से रिलेटेड रहता है। जहाँ तक अगर हम क्लर्क एग्जाम की बात करें, चाहे वो एसबीआई क्लर्क हो, आईपीएस क्लर्क हो, आरआरबी क्लर्क हो, इन एग्जाम में तो ये जो पोर्शन रहता है वो करीब करीब 20 नंबर का भी हो जाता है। तो आपके चाहे बैंक का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, एलआईसी एचएफएल हो, सेबी हो, सिडबी हो, आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लर्क हो, एनआईएसीएल हो, आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हो, चाहे आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम हो, चाहे वो नाबार्ड का कोई एग्जाम हो, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो स्पीड मैथ रहता है इससे रिलेटेड आपको कम से कम नहीं तो 10 से 12 नंबर का जो पोर्शन रहता है वो आपको इससे रिलेटेड देखने को मिलता है। तो इस T20 सीरीज में हम जो है इसी स्पीड मैथ से रिलेटेड 20 क्वेश्चन जो है आपको हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन ये आपको डेली इसका एक वीडियो दिया करेंगे, जिसमें हम प्रैक्टिस किया करेंगे इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस की जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे, उसी पैटर्न पर डिपेंड रहेंगे। उसी पैटर्न पर आपके जो पूरे जो क्वेश्चन रहेंगे वो बेस्ड रहेंगे, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है उसी लेवल के। ना ही इससे मान लीजिए अगर हम जो लेवल आता है उससे ऊपर की लेवल के या फिर टफ लेवल के क्वेश्चन करते हैं तो उससे हमारा जो मोरली आपको जो कॉन्फिडेंस रहता है वो भी डाउन होता है। लेकिन हम एक अपर लेवल लेके चलेंगे या फिर मान लीजिए जैसे उसमें जो लेवल आता है उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल लेके चलेंगे, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाएगी, और जब आप एग्जाम में क्वेश्चन फेस करेंगे तो आपको जो है उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी जितनी कि अदर स्टूडेंट्स को होगी। तो ये प्रैक्टिस आपके लिए डेली आया करेगी, इसी चैनल पर आया करेगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। नोटिफिकेशन आपको जो है जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा जिसमें आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन इसके मिलते रहेंगे। इसके साथ ही हमारी जो दूसरी क्लासेस भी उसके भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो इस चैनल पर जो भी एक्टिविटी होगी वो सारा जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, आज से ही हम इसे शुरू कर रहे हैं। इसका कोई भी ऐसा कोई सिलेबस नहीं है कि हम इसको इंट्रोडक्शन आपको दें। बेसिकली ये हम जो है इसके 5-5 क्वेश्चन हर टॉपिक से। अब इसमें कौन-कौन से टॉपिक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो टॉपिक हमने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। अगर आप हमें कहेंगे कि इस टॉपिक से भी कोई क्वेश्चन है जो कि आपको चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक? कमेंट करके, ईमेल करके या फिर हमारे जो भी अदर जो प्लेटफ़ॉर्म है आप उन्हें जॉइन करके वहाँ पर हम मैसेज कर सकते हैं। तो हम उस टॉपिक से भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे। अब इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं या पहले आए हुए क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, या फिर उसी बेसिस पे या फिर जो अभी जो एग्जाम चल रहे हैं बैंक एग्जाम, उनके बेस पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बेसिस पे भी हो सकते हैं, उनके लेवल के भी हो सकते हैं। तो ये जो आपको डेली जो है 12 बजे दोपहर 12 पीएम पे ये पूरी वीडियो जो है आपको मिल जाया करेगी इस चैनल पर। तो जितने भी आपके सर्कल के फ्रेंड हैं, जितने भी दोस्त हैं जो भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एलआईसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्पीड मैथ पूछा जाता है, तो आप उनसे जो है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दें, क्योंकि ये आपको अब डेली से जो है आज से ये स्टार्ट हो रहा है। तो अब आज से आपको डेली 12 बजे ये वीडियो मिला करेगा, जिसमें आप T20 सीरीज यानी कि टॉप 20 क्वेश्चंस जो है हम इसके देखा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अब इसमें कौन-कौन से मैंने टॉपिक जो है इंक्लूड किए हुए हैं, बेसिकली सिंप्लीफिकेशन है आपका, जिसमें आपके 5 क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं। एप्रोक्सीमेशन है उसके 5 क्वेश्चन, नंबर सीरीज है उसके 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सारे 5 क्वेश्चन। ठीक? तो इस तरीके से आपकी जो है क्वेश्चंस हो जाते हैं 20। तो इस तरीके से हम इस T20 सीरीज को आप जो है आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से ये पूरे क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। इसमें एप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन हैं, आपके नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन हैं,
पर डे क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन हैं, तो ये पूरे क्वेश्चन जो है मैंने रखे हुए। अब ये हैंड रिटन है, देखिए टाइपिंग करने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हमें क्वेश्चन करनी ही है, तो टाइपिंग में मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें। तो हम जो है इसको जो क्वेश्चन फ्रेमिंग करने में भी इसमें टाइम लग जाता है, तो फिर टाइपिंग करने में भी इसमें टाइम लगेगा। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन से बेसिकली आपको कंटेंट से रिलेटेड पूरा जो कंटेंट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, कंटेंट जो है वो आपको क्वालिटी वाला मिलेगा, ठीक। तो जितने भी क्वेश्चन है वो लेवल के क्वेश्चन है जो बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इन्हें शुरू करते हैं हम। और इसके साथ ही जो अलग अलग तरीके से हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से पैटर्न है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको पहले तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसमें हमें जो फॉर्मूला याद रखना है वो बॉड मास का याद रखना है। ये सभी को मालूम होगा लेकिन मैं इसको बता देता हूँ। बॉड मास यानी कि ब्रैकेट बी, ठीक। ओ जो है यहाँ पर ऑफ, ये जो है एक पूरा आप कह सकते हैं रूल है, इसके हिसाब से हमें इसे फॉलो करते हुए चलना है। जैसे अगर मान लीजिए आपको ब्रैकेट मिलता है क्वेश्चन में, पहले तो आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऑफ मिलता है तो ऑफ सॉल्व करेंगे। डी यहाँ पर जो स्टैंड है वो डिवाइड के लिए है, एम जो है वो आपको मल्टीप्लाई, ए जो है वो आपका एडिशन के लिए, और एस जो है वो आपका सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा जो है रूल फॉलो करते हुए हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा x% ऑफ 900 483 और 583। तो मैं पहले प्रोसेस बता देता हूँ पूरा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक। किस तरीके से हम इसके आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको समझाते हुए भी चलना है, तो फिर पूरा मैं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर हमें ये ऑफ मिल रहा है, ऑफ में हमें ये यहाँ पर ऑर्डर इसका मालूम है, तो x% सबसे पहले ऑफ को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई आएगा 900 प्लस 483 इक्वल टू 583, ठीक। अब इस मल्टीप्लाई में इस परसेंटेज को जब भी, अब परसेंटेज के बारे में मैं आपको बता दूं, परसेंटेज जो रहता है वो उसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, यानी कि हर एक शत। जब भी आप परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे किसी भी संख्या के आगे से या फिर नंबर के आगे से, तो हमेशा परसेंटेज की जो वैल्यू आएगी वो 1/100 की, ठीक। यानी कि एक जो रहता है वो 100% के बराबर, 100% जो रहता है वो 1 के बराबर, और परसेंट जो रहता है वो कई के बराबर रहता है 1/100 के। तो x को यहाँ से हम परसेंटेज जब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1/100, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 900 का प्लस 483 बराबर 583। ये पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको डिटेल में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम जो है पूरे सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9x प्लस 483 583। यहाँ पर इसको इधर उठा के ले जाएंगे तो 583 माइनस 483 इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। यहाँ पर 9x है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/। तो बेसिकली इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ किस तरीके से आपको स्टेप रखने हैं। ये सारे स्टेप जो यहाँ से लेकर के ये सारे स्टेप जो हैं आपको पेपर पे नहीं करने हैं। आपको बेसिकली ये पहला स्टेप यहाँ पर लिखना है, ठीक। इसके बाद डायरेक्ट आपको जो है ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके, क्योंकि इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं है ये जिसको आपको पेपर पे लिखना पड़े, तो इसे आप दिमाग में सॉल्व करके, अगर मान लीजिए आप नए स्टूडेंट है तो आपको शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपको जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आपको ये कैलकुलेशन पेपर पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे इसको जो है माइंड कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं। तो इसकी जो कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं उससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट वीडियोस रहेंगे वो मैं आपको शेयर करता रहूँगा इसी चैनल पर, तो आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी। मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है और इसका डिवाइड कैसे करना है, तो ये सारे वीडियोस मैं आपको साथ जो है इसी चैनल पर शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी किस तरीके से कैलकुलेशन आप जल्दी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये एक एडिशन का क्वेश्चन है, तो अब एडिशन से रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप जो है यूनिट, बेसिकली मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो यूनिट एडिशन, ठीक है। यूनिट एडिशन मतलब आपको एक एक नंबर करके जो है ऐड करना है, ये यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। या फिर प्लेस वैल्यू यूज़ करके आप ऐड कर सकते हो। प्लेस वैल्यू और दोनों ही तरीके मैं आपको बताता हूँ, दोनों तरीके से मैं आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेस वैल्यू को। तो प्लेस वैल्यू से आप किस तरीके से देखेंगे, देखिए ये कितना है 9000,
तो 9000, ठीक है। ये कितना है 8000, तो 9000 और 8000 कितना हो गया 17000, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 700, यहाँ पर देखेंगे 600, तो 7 और 6 1300, ठीक। 8 और 7 कितना हो गया 15, यानी कि 1500। बेसिकली इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ये 9 लिया, यहाँ पर 8 लिया, इसके बाद कितने नंबर है 3, तो मैंने 3 जीरो लगा दिए, ठीक है, यानी कि 9000 हो गया ये। यहाँ पर 8 है, 8 के बाद कितने नंबर है 3, तो मैंने 8000 लगा दिए, ठीक है। यानी कि नंबर के बाद जितने भी अंक बच रहे हैं बाद में, जितने भी जो नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर आपको जो नंबर दिख रहे हैं उनकी जगह पे आपको जीरो लगाना है, ठीक है। तो 8 और 9 17 यहाँ पे हो गया, 7 और 6 13 हो गया, 8 और 7 15 हो गया। अब यहाँ पर 0 है और ये 9 है, तो 0 और 9 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, 9 5 3 1 4 7 और 1 8 और 1, ठीक है। तो ये इतना एडिशन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया प्लेस वैल्यू से। अब इसको भी आगे सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, ये 3 नंबर का 3 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें हम देखेंगे 500, तो इसमें तीसरे स्थान पे तो कोई संख्या है नहीं, तो ये फिर 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है 500। 8 दूसरे स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पर 9 है, तो यहाँ पर 8 और 9 17, तो 170, 6 और 3 9। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे तो 7 5 और 1 6, तो ये दोनों, ठीक है। इसी तरीके से आगे इसे सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो 5वें स्थान पे कोई नहीं, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 कितना यानी कि 10,000। यहाँ पर देखो चौथे स्थान पे भी कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8,000। यहाँ पर देखो तीसरे स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे 6 और 4 10, तो 1,000। 5 और 7 12, 120, 9 और 9 18। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लो, 2 और 1 3, 1 8 और 1 9। जैसे कि मैं आपको अभी डिटेल में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जिससे आप पूरा प्रोसेस देख लें कि दिमाग में ये प्रोसेस किस तरीके से करना है आपको, ठीक है। ये पेज पर लिखने के काम नहीं, ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन बनना स्टार्ट हो जाए, जिससे आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये दिमाग में कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देना है कि इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये आप देख लोगे तो आपको ईजिली पड़ेगा कि मतलब आप आसानी से इसको सोच सकते हो कि हाँ इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो अब इसके बराबर तो 3258 है, ये हमारा इक्वल में आ गया कितना 19,138। 19,138 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3258, ठीक। अब इसको आप प्लेस वैल्यू से या फिर कैसे भी करके इसको कर सकते हो, क्योंकि ये इजी है, इतना टफ नहीं है। एक्स को इधर करोगे 19,138 3 258, 0 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेंगे, इधर 0 यानी कि 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 8 में से 3 5 और 15,880 इसका आंसर, ठीक है। अब ये पूरा जो मैंने आपको करके रखा है प्लेस वैल्यू से, इसको आप कर सकते हो यूनिट प्लेस से भी, यूनिट डिजिट से भी। अब यूनिट डिजिट से किस तरीके से करना है, 0 9 9 और 3 12, 12 और 6 18 की 8, कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 9 यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 6 33, 33 की 3 हासिल 3, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, किसकी 1 हासिल 2, 9 और 2 11, 11 और 8 19, तो 19,138 फिर से आ गया माइनस एक्स इक्वल टू 32 58। अब x की वैल्यू 19,138, ठीक, 32 58, यहाँ पर 0 13 में से 5 जाएंगे तो 8, यहाँ पर 0 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ पर 8 में से 3 जाएंगे तो 5, 15,880। तो सेम वैल्यू यहाँ पर भी देखने को मिल रही है हमें, यानी आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, चाहे आप यूनिट एडिशन यूज़ कर लो, चाहे प्लेस वैल्यू यूज़ कर लो। अगर आप मान लो नॉर्मल भी करना चाहते हो तो नॉर्मल भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो तो आप नॉर्मल करो, नहीं तो ये आपके लिए ईजी पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हमें इतना मतलब एंजाइटी आ जाती है कि हम जब डायरेक्ट इसको करते हैं ना तो एडिशन में हमें इतना टाइम लग जाता है कि हमारे पास मतलब हमें डाउट आ जाता है कि ये सही है कि नहीं है, ये गलत भी हो सकता है, तो हम उसे बार बार चेक करने लगते हैं, ठीक है।
तो वो दिक्कत आती है। इससे आपका जो करेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट अगर आप फिजिबल हो, जैसे मान लो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो कि मुझे लिख के ऐसे करना है। आप जैसे मान लो ऐसे लिख के यूज़ करना चाहते हो, 9780 है, 8679 है, 583 है, 96 है, तो ऐसे ही यूज़ करना चाहते हो, ये भी सही है तरीका। लेकिन इसमें आपको पहले लिखोगे, फिर उसको ये पूरा एडिशन करके फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वो फिर अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो तो आप कर सकते हो। मतलब आप अपना तरीका रखो। अगर जो नए स्टूडेंट है जिनको कोई तरीका मालूम नहीं है, तो वो ये तरीका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अगले जो क्वेश्चन देखते हैं हम। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपका मिक्सचर है। यहाँ पर देखो परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा, ऑफ है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड भी है, फिर मल्टीप्लिकेशन भी है। तो आप देखो सबसे पहले यूज़ क्या करना है। यहाँ पर अपन को जो है बॉड मास का पूरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, पूरा जो रूल है उसका वो फॉलो करना पड़ेगा, तो अपना क्वेश्चन जो है सही होएगा, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ होगी क्वेश्चन में। अब यहाँ पर ऑफ है, तो ऑफ सबसे पहले हटाना है, ठीक है। परसेंटेज से ये 2 जीरो चले जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 55 इंटू, ये ऑफ हट जाएगा, इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है। जैसे ही इसको हटाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा, 11 पंजे 55, और ये एक जीरो, ठीक। माइनस, अब यहाँ पर डिवाइड है, तो ये डिवाइड अपने को करना पड़ेगा पहले, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवाइड आता है, देखो यहाँ पर डिवाइड है और मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने ऑफ तो हटा दिया, अब मेरे को डिवाइड हटाना है, तो 17 से ये 17 बार कटेगा, ठीक है। यहाँ पर 17 आएगा, फिर गुणा 2 बराबर एक्स। अब यहाँ पर ये देखो, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, अब 55 है यहाँ पर देखो। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी आप एक तरीका रख सकते हो। मान लो ये बड़े जो मल्टीप्लिकेशन आ जाते हैं, इसके लिए भी एक तरीका रख सकते हो। अब जैसे ये नंबर रिपीटेटिव है, तो इसके लिए एक तरीका आप जो है यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको ईजी पड़ेगा। अब एक ही नंबर का मल्टीप्लाई करना है 2 बार, तो एक नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। यहाँ पर भी आप यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। देखो 5 यहाँ पर मैंने ये वाला लिया है ना, कि ये वाला, तो ये वाला जब मैं 5 लूँगा तो इसके आगे एक ज़ीरो है, एक नंबर है, एक अंक है, तो इसका ज़ीरो लूँगा मैं, ठीक है। तो इसमें से पहले सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 55 25 की 5 आंसर 2, 55 25 2 27। अब इसके आगे एक नंबर है, तो मैं इसको ज़ीरो लगा दूँगा, ठीक है, सिंपल। अब ये वाला 5 तो हो गया, ये वाला 5 बचा, इसका भी मल्टीप्लिकेशन 275 ही आएगा, तो 275 मैं इसमें यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। अब 5 7 5 12 की, तो वहाँ से लेके 7 2 9 1 10 की 0 वहाँ से लेके 3, तो 3025 आ गया। ये सिर्फ 55 इंटू 55 था, अब एक जीरो इसमें लगा हुआ है, तो एक जीरो ये आ गया, 17 दूनी 34 ये बराबर एक्स। अब इसमें एक जीरो लगा के 34 माइनस करोगे तो कितने आ जाएंगे। डायरेक्ट माइनस करना चाहो तो कर सकते हो, 50 में से 34 निकाल दो, ठीक है, कितना बचेगा ये 16। तो इसका जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 30 216। अब ये कैलकुलेशन मैंने इसलिए कर ली क्योंकि मुझे इजी दिख रहा था, मुझे प्रैक्टिस है इतनी कि मैं इसको देख के कर सकता हूँ। आपको समझ में नहीं आया तो मैं देखो करके दिखा देता हूँ। जीरो है, यहाँ से एक लोगे तो 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 है, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा, और 2 0 और 3, ये एज इट इज आएगा, ठीक। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो आप। आपको देखो कम से कम 6-7 दिन लगेंगे ये पूरी कैलकुलेशन समझने में, और किस तरीके से आपका माइंड जो है एक पूरा प्रोसेस इसका रहता है कि 6-7 दिन तक अगर आप प्रैक्टिस करोगे लगातार, तब आपको ये समझ में आएगा, कैलकुलेशन आपका जो दिमाग है वो समझेगा कि हमें क्वेश्चन को देख के किस तरीके से फ्रेम करना है उसे, और किस तरीके से उसको सॉल्व करने के लिए हमें अप्रोच करना है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो आप बस प्रैक्टिस करो, देखते जाओ मैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूँ बस, और घर पे यही क्वेश्चंस आपको रिपीट करने हैं बस, ठीक है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अगर आप अपने मेथड से करना चाह रहे हो तो आप अपने मेथड से करो, अगर बस हमें टोटली ये है कि क्वेश्चन जल्दी करना है वहाँ पे, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यानी 3 सेकंड या 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। अगर स्पीड में तो आप 5-6 मिनट या 7 मिनट में करना चाह रहे हो, जैसे कि आपको जो अरिथमेटिक का पोर्शन है बेसिकली मेरे हिसाब से जो मैथ के मैंने डिवाइड किए वो 4 सेक्शन डिवाइड किए हैं। जैसे स्पीड मैथ हो गया, ठीक है, एक रह गया आपका अरिथमेटिक, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और टफ भी आता है, ये मतलब मॉडरेट लेवल का। ये मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है पूरा मैथ। तीसरा जो मैंने डिवाइड किया है वो है आपका एडवांस। एडवांस से भी आपके 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकते हैं। चौथा जो है वो आपका डी आई। तो डी आई देखो, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ये आपके लिए ज़रूरी है।
ये इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो आपके मेंस में आ सकते हैं। प्री में कोई पूछेगा तो सिंपल से पूछ लेगा और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ लेगा वो, ठीक है, ज़्यादा नहीं रहता है एडवांस का रोल प्री में। लेकिन प्री में इन चीज़ का, इन तीनों सेक्शन का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डी आई तो आप जानते हो, एक 2 डी आई आ गई तो आपके 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए, 10 या फिर 8 क्वेश्चन। स्पीड मैथ है तो वो 10 से 12 नंबर, ठीक। एरिथमेटिक तो है ही फिर 10 से 12 नंबर का। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन डिवाइड रहता है, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। इसमें बेसिकली सिंपल एडिशन है, तो 15 प्लस 512 माइनस 12 प्लस एक्स 786। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको करके देखना आप कितनी जल्दी कर पा रहे हो, कौन कौन सी कैलकुलेशन इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये वाला है। इसमें देखो आप 2 ऑफ है, परसेंटेज है, माइनस है, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे हम, बॉड मास के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऑफ को जो है सॉल्व करेंगे। तो ऑफ देखो 60% यानी कि 60/100 इंटू एक्स। अब यहाँ पर ये माइनस है तो 20/100 इंटू 500, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो बराबर कितना है 600। ये मैं अभी आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको पूरा प्रोसेस बनने लगे। फिर कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि आपके दिमाग अपने आप ही सारे कैलकुलेशन अपने दिमाग में माइंड कैलकुलेशन करके आपको आंसर दिखाने लगे कि हाँ इसका ये आंसर आ सकता है। देखो मेरे साथ जो हुआ मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। ये पूरी चीज़ें इस तरीके से काम करेंगी। ये 0 से ये 0, 2 3 2 5 10। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/5 एक्स माइनस 20 गुणा 5 बराबर 600। अब यहाँ से देखो 20 पंजे 100, 600, 600 इसको इधर ले जाओगे, ठीक है। इस पूरे को इधर उठा के यहाँ पर प्लस 100 आएगा, प्लस 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 700। 3/5 एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर आपका जो है 5 गुणा 700/3। तो ये कितना आ जाएगा 3500/3, ठीक। आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका आंसर कैसा आ रहा है, ठीक है। चाहे वो फ्रैक्शन में आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, यहाँ पर आ रहा है, लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर आपको एक्यूरेट देखने को मिलेंगे। वहाँ पर ऐसा कोई फ्रैक्शन में आंसर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये क्वेश्चन चूंकि हमने फ्रेम किए हुए हैं तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि इसका आंसर जो क्या आना चाहिए इसका। वहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो क्वेश्चन के आंसर रहते हैं वो एक्यूरेट रहते हैं और सिंपल रहते हैं, कैलकुलेशन इजी लेवल की रहेगी। अगला जो सेक्शन है वो आपका अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन आपके भाई भाई है, सिर्फ इनके नाम अलग अलग हैं, ठीक है, थोड़े से मेथड अलग हैं। तो अप्रोक्सीमेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इसको हिंदी में बोलते हैं लगभग। लगभग अप्रोक्सीमेशन की हिंदी रहती है लगभग। इसमें क्या रहता है कि जो वैल्यू रहती है वो लगभग मान के करीब रहती हैं। अगर मान लीजिए आपकी 0.50 वैल्यू है तो आपको इसको 0.50 ही लेना है, ठीक है। अब इसके ऊपर जाते हैं, यानी कि 0.50 से नीचे है वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए 0.4 है, 0.3 है, 0.2 है, तो वो आपको 0 मान के चलना है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कहीं पे लिखा है 25.4, तो ये आपका है ही नहीं, मानिए, ठीक है। सिर्फ आपको 25 नहीं, ठीक। सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इसमें मैं आपको तरीके नहीं बताऊंगा, फॉर्मूले नहीं बताऊंगा कि ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। अगर मान लो 25.5 लिखा है तो फिर आप इसको 25.5 ही लेना, ठीक। अगर मान लो 0.5 के आगे जाके देखें, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 0.6 या 0.7 लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 25.6 लिखा है, तो फिर आप उसको क्या लोगे, इस 6 को हटा के एक ऐड कर दो इसमें, कितना हो जाएगा ये 26। बस ये करना है, ये चीज़ें याद रखना बस। अब जैसे यहाँ पर देखो 8.9 है, इसको मैं क्या लिखूंगा 9, ठीक। एक लाइन में पूरी करके दिखा दूँ। इसकी 7.8 है, जब 0.5 से आगे है तो कितना लिखेंगे 8 स्क्वायर इक्वल टू -100.19 है, तो 19 है तो इसको मैं 28 दूंगा, ठीक है। तो कितना लूंगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 8 का स्क्वायर रहता है 64 इक्वल टू -100 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें मैं आपको 3 चीज़ें और बताऊंगा जो कि स्पीड मैथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ 3 चीज़ें। एक तो आपको 1 से 50 तक के स्क्वायर, ठीक, ये मैं कई वीडियो मैंने और भी लेक्चर्स बनाए हुए तो उसमें भी बताया हुआ है। 1 से 50 तक के आपको लेक्चर, ठीक है। 1 से 50 या फिर
1 से 30 तक या फिर 20 तक। 20 आपका मिनिमम स्टेज, ये तो आपको करनी है, ये आपको टेबल याद रहनी चाहिए। 1 से 20 तक उन लोगों के लिए जिनको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है। अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो 1 से 50, ठीक, या 1 से 30 तक। अब क्यूब आपको याद करने हैं 1 से 30 या फिर 1 से 20 तक। 1 से 20 तक की आपके लिए सफिशिएंट है क्यूब आपको याद करना। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है अगर आप स्पीड मैथ में अच्छी पकड़ बनाना चाह रहे हैं अपनी। ये जो 15-20 क्वेश्चन हैं, इनमें से अगर आपको 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप पेपर में मिल जाते हैं, उस 10-12 में से आपके 10 से 11 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो आप समझिए 10-11 नंबर बहुत मायने रखते हैं आपका नाम लिस्ट में आने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करोगे आप। इसको देखते हैं हम। 4 और 1 5, 8 और 14, इधर 100 लेके आओगे तो ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 245 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट में आएगा ये 245। आंसर की आप टेंशन मत लो, मेथड जो है वो उस पर ध्यान दो। ठीक है, जो कैलकुलेशन की जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ठीक है, इसका जो लेवल रहेगा कैलकुलेशन का वो सेम रहेगा, बस आंसर आपके जो वहाँ पे एक्यूरेट आएंगे। मान लीजिए यहाँ पर 245 आ रहा है तो वहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपको 225 आएगा। 225 आपका जो इसका वर्गमूल रहता है 15। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पर 9.96 है, 300.15, 15.15 माइनस 2.8, इस तरीके से। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 9.9 है तो इसको 10 लिखेंगे, 300.15 है तो इसको 300 लिखेंगे, प्लस 15.15 है तो इसको 15 लिखेंगे, 2.8 है तो इसको 3 लिख लेंगे। ठीक है, इक्वल टू एक्स। अब जितने भी एडिशन के, अब यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक स्टेज का फर्क रहता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन लास्ट में रहता है, एडिशन उससे पहले रहता है। तो एडिशन आप पहले कर लो, सब्ट्रैक्शन पहले बाद में कर लो, पहले कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो इसको एडिशन कैसे करोगे, देखो 15 और 10 25, 25 और 300 325। तो ये जो मैं तरीका मतलब आपको बता रहा हूँ कैलकुलेशन आपको करनी कैसे, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। रादर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास पहले से कोई मेथड है, आप पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, तो आपको मेथड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ क्वेश्चन आपको जल्दी करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप ये मेथड रेफर कर सकते हो, अगर आपको पहले से आता है तो आप अपनी प्रैक्टिस और अच्छी कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना आ गया 325, माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 322। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो जो लेवल आपका रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है, आंसर चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, मेथड चेंज हो सकते हैं, मेथड सेम रहेगा, सॉरी मेथड चेंज नहीं होगा। जो भी मैं मेथड यहाँ पर बता रहा हूँ, तो अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप बड़े इजीली जो है 10 से 12 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो आपका 9.96, 5.5, 6.6, 7.8, 9.8, तो देखो पूरा क्वेश्चन ही आपको अगर आप देखोगे तो इसमें आपको सारे मेथड मिलेंगे। 9.96 है 10 लिखोगे, 5.5 है 5.5 ही लिखोगे, प्लस 6.6 है तो 7 लिखोगे, माइनस 7.8 है तो 8 लिखोगे, माइनस 8, 9.8 है तो इसको लिखोगे आप 9। अब इसे आप सॉल्व कर लो। देखो ये प्लस प्लस के हैं तो 17, यहाँ पर 8 है माइनस का, इसको इधर ले जाओगे तो प्लस का 8 हो जाएगा इधर, तो ये 8 और 9 17। यहाँ पर कितना बचा 5.5 माइनस एक्स इक्वल टू 17 से ये 17, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.5। लेवल यही रहेगा, क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो यही रहेगा। ठीक, अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके, थोड़ा पेशेंस रख के क्वेश्चन को देखते हो और उसे समझते हो कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने से पहले भी उसे थोड़ा सा पेशेंस करके क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन खुद बोलता है कि मुझे ऐसे सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर देखो ये पूरा अंडर रूट, यहाँ पर आपको जो डरा रहा है वो अंडर रूट इसके स्क्वायर से हट जाए। हो गया क्वेश्चन आसान। 15.5, ठीक है, स्क्वायर 28.5 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3.05 स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक, हो गया सिंपल ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो 15.5 है तो 15.5 ही लिखा रहने दो इसको, स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो 28.5 है ये,
तो इसको क्या करोगे आप, 28.5 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3.05 इसका स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी टफ पड़ेगी, ये मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन डाला है जिससे आपको कैलकुलेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि पॉइंट वाले जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं हमको, तो पॉइंट वाले क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं क्योंकि उनमें कैलकुलेशन मुझे टफ लगती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पर देखो 15.5 है, इसका स्क्वायर करना है, तो आप देखोगे हमने बहुत पहले ही एक मेथड पढ़ रखा है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे करना है। मान लीजिए अगर 15 है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका जो 5 के आगे कितना लिखा है, एक, एक में एक ऐड करोगे, यहाँ एक का एक ऐड करोगे 2, तो एक का मल्टीप्लाई करोगे 2 में, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 2, ठीक है, तो 225 इसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर मैं 25 की बात करूँ, 5 के आगे कितना लिखा है 2, 2 में एक ऐड करो कितना आएगा 3, 5 का 25, 2 3 6 और 25, ठीक। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट भूल जाओ, अभी पॉइंट नहीं है। 15 है, 15 में एक ऐड करोगे तो कितना आएगा 15 इंटू 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 की टेबल आती है, कोई टेबल यहाँ पे याद होंगी तो ये कैलकुलेशन आपके लिए ईजी पड़ेगी। 15 एकम 15 150, ठीक है, 15 छिके 90, 0 9 और 5 14 ही 4 हासिल 1 2, तो 240 और 25। अब यहाँ पर देखो 0.5 है, एक नंबर से पहले है, तो 2 नंबर से पहले आपका पॉइंट आ जाएगा, तो 240.25। यहाँ पर देखो 7 चौक 28, 0.5 में जाएगा नहीं तो 0 7, ठीक है, माइनस 3.5 है, 3 3 9, 0 हटा दो, इसको 3 ले लो तो 9 एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर देखो 244.7 5 12 की, तो वहाँ से ले 3 माइनस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं है ये, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर पहले ही उठ चुका है, ठीक है, गलती से लग गया। तो यहाँ पर देखो माइनस कर लो इसको और एक्स की वैल्यू आपके हाथ में होगी 329.00, 2 3 14 में से 9 जाएंगे तो 5 बचेंगे, इधर 3 2 235.32 ले लीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड था क्वेश्चन, ये मैंने जानबूझ के डाला था जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आपकी पॉइंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी पड़ेंगे आपको। अगला जो क्वेश्चन है 49.8 ऑफ 500.30 माइनस एक्स इक्वल टू 500, तो इसको आप देखो 49.8 को क्या लिखोगे आप 50 परसेंटेज है, ऑफ को हटाओगे 500 लिखोगे, इसको 3 है तो 0 के, इसको 500, इस परसेंटेज से ये 2 0 चले जाएंगे, 55 25 तो 250 माइनस एक्स इक्वल टू 500, ठीक। अब यहाँ पर देखो 250, एक्स को उधर ले जाओगे तो माइनस के 500 इधर, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 250, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज तो भाई इसमें अलग अलग पैटर्न रहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो या तो फिर प्लस होगा या फिर माइनस होगा, ठीक है। अगर नंबर बड़े बड़े हैं और पास पास में, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर नंबर आपको देख रहे हैं बड़े बड़े हैं लेकिन पास पास में, ये 285 है तो इसमें 4 ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो 293 है, ये 85 है, 5 और 3 8 ऐड हो रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो 93 है, 7 और 9 और 7 16, तो यहाँ पर 16 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर देखो ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, तो अगला जो नंबर आएगा वो 16 का 2 गुना कितना होगा 32, 332, 332 में आप 8 340 यानी 341 अगला नंबर होगा। जाहिर सी बात है अगर आप क्वेश्चन को देख लेते हो तो ये मैं पैटर्न आपको साथ में बता दूंगा, ठीक है, इसकी टेंशन मत लो। या तो फिर वो प्लस होगा या फिर एडिशन होगा या फिर उसमें स्क्वायर बन रहा होगा, ठीक है, या फिर उसमें क्यूब बन रहा होगा, ठीक, या तो उसमें स्क्वायर का प्लस या माइनस होगा, क्यूब का प्लस या माइनस होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पॉइंट में कोई सीरीज दे रखी है तो उसमें या तो फिर 0.5 का एडिशन, ठीक, 0.5 का एडिशन होगा, यानी हर उसमें 0.5 ऐड होगा तो अगली बार 1 फिर 1.5 इस तरीके से रहेगी,
ठीक है, या फिर 2.5, इस तरीके से पूरा सीरीज रहेगी। अब मान लीजिए यही 0.5 है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है 0.5 का। अब मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो, जैसे 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो 0.5 ही आएगा, दो दो गुना करोगे तो 1 आएगा, 3 गुना करोगे तो 3 आएगा, 4 गुना करोगे तो 2 आएगा, ठीक है, जी 1.5 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से जैसे ऊपर वाली सीरीज है वैसी ही हो जाएगी। अब मान लीजिए 0.5 है तो 1 ऐड हो रहा हो उसमें, तो इस तरीके से कई सारे सीरीज बन सकती है। तो आपको क्वेश्चन को देखना है, समझना है, उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो इन पैटर्न के अलावा कोई और सीरीज बनती नहीं है। एक हो सकता है फिबोनाची सीरीज हो, यानी कि मान लीजिए फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, जैसे मैं सीरीज आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं, मान लीजिए एक लिखा, एक फिर दो लिखा, फिर एक और दो तीन, तीन और दो पाँच, पाँच और तीन आठ, आठ पाँच 13। तो इस तरीके से फिबोनाची सीरीज, यानी पहले दो नंबर का एडिशन, फिर पहले दो नंबर का एडिशन, फिर पहले दो नंबर का एडिशन। तो इन सीरीज के अलावा कोई और जो पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अगला जो सीरीज देखते हैं हम, अब इसमें भी देखिए आपको जो नंबर देख रहे हैं वो पास पास हैं, ठीक है, लगभग पास पास ही है। यहाँ पर देखो 4, यहाँ पर देखो 9, यहाँ पर 14 8 6 2 1, यहाँ पर देखो 9 में से 4 5 और 5 में से 3 जाएंगे तो 2, यहाँ पर देखो अब कुछ देख रहा है आपको, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 15 में से 9 6 और 4 में से यहाँ ये आप कितना है 55, यहाँ पर आपका ये नंबर गलत है, ये जो नंबर है वो गलत है, क्योंकि जो सीरीज बन रही है ना उसके हिसाब से यहाँ पे 36 आना चाहिए, 2 3 4 या फिर यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है, इन दो नंबर में से कोई आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, फिर ये 5 यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर निश्चित ही 6 आएगा, नंबर गलत लिख गया है, ठीक है, जब फ्रेमिंग किया गया क्वेश्चन तो इसमें गलत लिख गया, 36 यानी 6 का स्क्वायर आएगा, अगला जो आएगा वो 7 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये देखो यहाँ पर ये भी आपका जो है जो नंबर है वो पास पास देखिए 15 30 30 60। अब इसमें जैसे हम दो गुना करना चाहें, यहाँ से देखिए आपको दो गुना दिख रहा होगा मल्टीप्लाई 2, तो दो गुना करने पर भी ये जो है फिर अच्छा ये दो गुना हो रहा है इसका, ठीक है, फिर ये इसका 4 गुना है, ठीक, फिर ये इसका 7 गुना है, 15 7 105, ठीक है, फिर इसके आगे अगर आप देखोगे तो 2 4 नहीं ऐसे नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, दो मल्टीप्लाई करने पर नहीं बनेगा, फिर 165 में दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं बनेगा। देख, तो कुछ भी समझ में नहीं आया क्वेश्चन में तो फिर क्या करोगे, डिफरेंस लो, 15 30, यहाँ से 5 10 6 4, लो बन गया क्वेश्चन 0 6। तो देखो यहाँ 15 की टेबल चल रही है, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 5 5 10 की 0 वहाँ से ले, 6 और 1 7 14 4 वहाँ से ले 2, ये लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा नंबर पूरी सीरीज जो सॉल्व हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखो तो यहाँ पर भी नंबर छोटे छोटे हैं और पास पास में, तो मैं सबसे पहले मेरा जो फीलिंग आ रही है वो डिफरेंस की आ रही है कि यहाँ पे डिफरेंस होगा पक्के में, 5 में से 9 4 9, 14 में से 8 जाएंगे 6 1, 9 में से 4 5 और 4 में से 3, 5 में से 3 2। तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, अगला जो होगा वो 6 का स्क्वायर होगा यानी 36, तो 59 और 36, 9 और 6 15, 5 यहाँ से ले, 5 और 1 6 और 3 9 यानी 95, 95 होगा अगला आंसर, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर भी देखो नंबर पास पास ही दिख रहे हैं, बड़े बड़े हैं लेकिन पास पास है, ये 683 है 84 है, ना तो ये दोगुना हो रहा है, देखो 6 दूनी 12 12 नहीं हो रहा, ठीक है, तो पास पास है नंबर, ये भी इसके पास है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कर सकते हैं अपन, डिफरेंस ही लेंगे, यहाँ पर एक, यहाँ पर देखो 12 कितना है ये 684 692, तो 6 और 2 8,
ठीक है। यहाँ पर देखो 719 है, 8 8 और 1 27, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना है ये, 9, 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ पर 7 में से 1 6। अब देखो कुछ दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है ये। 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 जो है वो 4 का क्यूब है, और 1 जो है वो 1 को क्यूब लिख सकते हैं अपन। तो अगला जो आएगा वो 5 का क्यूब होगा, यानी 125। 783 125। 5 और 3 8 और 2 10 की जीरो, वहाँ से ले 7 और 2। अब ये पूरी चीज़ें जो होंगी ना, वो आपके दिमाग में जब क्लिक करेंगी, जब मैंने वो आपको 3 चीज़ें जो बताई हैं, यानी कि वो आप उसको बोल सकते हो 3 स्तंभ हैं वो स्पीड मैथ के, या जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मैंने जितने भी अभी तक आपको पॉइंट्स बताए हैं, जो चीज़ें बताई हैं, जैसे बॉड मास हो गया, कैलकुलेशन की ट्रिक्स हो गई, ठीक है, यूनिट प्लेस हो गया एडिशन के लिए, या फिर आपका प्लेस वैल्यू एडिशन हो गया, ठीक, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको जो छोटी छोटी ट्रिक्स आपने सीखी, जैसे मान लीजिए यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स क्या है, तो वो ट्रिक्स में आपको जो भी जितनी भी ट्रिक्स होंगी जो मैंने यहाँ पे बताई हैं, या फिर इसके अलावा भी जितनी भी ट्रिक्स हैं जो मेरे दिमाग में है, या फिर कहीं पर भी कोई भी ट्रिक होगी जो कि आपके लिए स्पीड मैथ में यूजफुल होगी ना, वो इस चैनल पर होगी, ठीक है। ये मेरा वादा है, शॉर्ट के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, जैसे भी हो सकता है वो इस चैनल पर होगी। और हर जो भी शॉर्ट वीडियो या फिर जो भी यहाँ पर ट्रिक मैं आपको बताऊँगा वो आपको यूज़ होगी, जो आप क्वेश्चन करोगे उसमें आप यूज़ करोगे उसको, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कैसे जल्दी कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो। आप देखो मल्टीप्लिकेशन जाहिर सी बात है, जल्दी करने के लिए मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। एक तो आपको टेबल याद करनी है, ठीक है, स्क्वायर याद करने हैं, क्यूब याद करने हैं, ठीक। अब याद भी नहीं करना है ना, तो आप मैं मतलब मेरा जो रूटीन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह सबसे पहले उठ के क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करो, घड़ी में टाइम लगाओ, ठीक है। वॉच तो सबके पास होगी, मोबाइल तो सबके पास होगा, उसमें स्टॉप वॉच रहता है वो लगाओ, ठीक है। और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ टेबल जो है ना 1 से 20 तक बोल दो, ठीक है, याद कर दो। आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा, आप पूरी टेबल रिवाइज कर दोगे। इस क्यूब रिवाइज कर दो, ठीक है, जैसे 1 का 1 है, 2 का 8 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, 7 का जो है आपका 7 का 343 है, ठीक है, 8 का 512 है। इस तरीके से आप पूरे क्यूब रिवाइज कर दो। उसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर को रिवाइज कर दो पूरा, ठीक है, 150 तक, ठीक। इस तरीके से आप रिवाइज कर दो बस। या फिर मान लीजिए ये भी नहीं करना आपको, तो जब आप अपने रजिस्टर में इसको लिख लो, टेबल को लिख दो, क्यूब को लिख दो, स्क्वायर को लिख दो, ठीक है। 1 से 20 तक, 1 से 50 तक, 1 से 30 तक क्यूब, और 1 से 50 तक स्क्वायर। इस तरीके से पूरे लिख दो बस, काफ़ी है, याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो चौथा जो सेक्शन है, लास्ट सेक्शन है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैं आपको एक शानदार ट्रिक दूंगा, जो कि आपको शॉर्ट वीडियो या फिर अलग से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें दे दूंगा, या फिर शॉर्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। इसकी जो मैं ट्रिक दूंगा ना, ना तो आपको जो साइन टेबल बताते रहते हैं ना कि साइन मेथड यूज कर लो, ये मेथड वो मेथड यूज कर लो, कोई मेथड यूज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा। क्वेश्चन अगर 4 होंगे 5 होंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा, सिर्फ आपको इसे समझना है अच्छे तरीके से, जैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। ये तो अलग अलग टाइप का है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन ऊपर वाला, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के लिए कोई साइन मेथड नहीं, कोई कोई रट्टे उट्टे या फिर कोई चक्कर वक्कर नहीं, कोई शॉर्ट कैसी वो फॉर्मूला वगैरह नहीं, कुछ भी याद नहीं करना। सिर्फ मैं जेन्युइन ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके मेथड से ही निकली है, ठीक। यहाँ पर देखो -8 है ना, यहाँ पर कितना है 15। अब सबसे पहले तो मैं आपको मेथड बता दूँ किस तरीके से सॉल्व करना होता है हमें। जैसे मान लीजिए x² - 8x इसी को ले लेते हैं 15। अब ये यहाँ पर जो ये नंबर दिख रहा है आपको 15, इसको बोलते हैं अचर संख्या, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x जो दिख रही है उसको बोलते हैं आप चर संख्या, ठीक है। तो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, तभी आपको सब कुछ सही समझ में आएगा। ये इसको बोलते हैं अचर। अब ये 8x लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मध्य पद बोलते हैं, ठीक, बीच में लिखा हुआ है। अब अचर के जो है हमें इस तरीके से इसको तोड़ना है,
फिर इस तरीके से इसके फ्रैक्शन करने हैं कि उन नंबरों को जब हम जोड़ें, मान लीजिए ए बी है, तो a प्लस बी जब हम करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, 8x मिलना चाहिए, माइनस का, वो भी माइनस का है ना, 8x साइन के साथ लेंगे इसको, ठीक। और जब हम ए बी का मल्टीप्लाई करें ना तो हमें प्लस का 15 मिलना चाहिए। ये है इसका तरीका करने का। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 15 है, एक मेथड तो ये होता है इसका, ठीक है, फ्रैक्शन करके। अब सबसे पहले कितने से कटेगा, 3 से, 3 पंजे 15, ठीक। फिर 5 से कटेगा तो 5 एकम 5। अब दो फ्रैक्शन आए इसके, दो गुणनखंड हो गए, 3 गुणा 5। तो आप देखो 3 को 5 में गुणा करोगे तो 15 तो मिलेगा, हमें प्लस का चाहिए, ठीक है, प्लस का चाहिए, लेकिन हमें माइनस का 8 चाहिए। अब माइनस जो है वो ऐसी कौन सी कंडीशन जब हमें माइनस भी मिले एडिशन करने पे, या फिर सब्ट्रैक्शन करने पे माइनस मिले, मल्टीप्लाई करें तो 15 मिले। अब एक बेसिक सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लस जब करते हैं, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई जब करते हैं तो प्लस आता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो माइनस आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो माइनस आएगा, लेकिन माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्लस आएगा, ठीक। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि हम सेकंड या थर्ड क्लास में सीख लेते हैं, ठीक है। आपको नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आप समझ लो इसको। अब यहाँ पर देखो, मुझे चाहिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे चाहिए मुझे प्लस, मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या चाहिए, प्लस। अब माइनस माइनस प्लस देता है मुझे मल्टीप्लाई करने पे, तो मैं माइनस का 3 ले लेता हूँ, माइनस का 5 ले लेता हूँ। अब इनका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे प्लस के 15 मिलेंगे, लेकिन -3 को -5 जब मैं एडिशन करूंगा इसका तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 8 मिलेगा, ठीक है। तो हमारे जो फ्रैक्शन हमें चाहिए वो मिल गए। अब ये माइनस का 8 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। जब हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ इसे, एक्स स्क्वायर है, माइनस का 3x हमें मिला, माइनस का 5x हमें मिला, प्लस 15 मिला इक्वल टू 0 होगा, एक्स स्क्वायर मिला, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे, अब एक्स स्क्वायर की हमें जरूरत नहीं है, तो इसमें देखो इन दोनों पार्ट में हमें एक्स कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 3 बचेगा अंदर, माइनस यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे 15 यहाँ पे, 5 की टेबल में 15 आता है, 5 कॉमन आ जाएगा, एक्स यहाँ से जब माइनस कॉमन लोगे तो अंदर माइनस हो जाता है, और जब क्योंकि ब्रैकेट लगा रहे हैं तो ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो फिर से हमें वही लौट कर मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पर जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस अंदर मिलेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो x माइनस 3 कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन, x माइनस 5 इक्वल टू, अब जब भी हम x की वैल्यू निकालते हैं तो इसको हम 0 से कंपेयर करते हैं हमेशा, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आएगी 3, यानी कि अगर आपने इधर माइनस लिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपने माइनस ले रखा है x के साथ, तो राइट हैंड साइड में वो जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अगर इधर प्लस है तो वो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ये छोटी सी बात समझ लो, ठीक है, कि यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये तो अपना फॉर्मूला, ये क्वेश्चन अपना हो गया सॉल्व, लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात वो ये है कि ये टेबल आपको याद रखनी है, ये जो मिडिल जो मध्य पद मैंने आपको बोला है, इसको जब आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा 8x, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब मेरे को ऐसे फ्रैक्शन चाहिए जो मेरे को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को प्लस के 15 दें, जब उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूं तो मेरे को चाहिए प्लस के 8x। ध्यान से सुनो, माइनस के 8x नहीं चाहिए मुझे चाहिए प्लस के 8x, क्योंकि जो बाद में राइट हैंड साइड में जाने वाला है मैं उसको पहले लेके जा रहा हूँ, जिससे मुझे दो प्रोसेस नहीं करना पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले माइनस में लिखूँ फिर प्लस करूँ, उससे मुझे कंफ्यूजन भी होगी। मैं इसको डायरेक्ट लेके जाऊँगा इधर, प्लस 8x करना है मुझे, तो यानी कि 3 और 5 ऐसे फ्रैक्शन है जो कि मुझे मल्टीप्लाई करने पे 15 देंगे, और जब मैं एडिशन करूंगा तो वो 8x देंगे मेरे को, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पूरा सॉल्व करना है हमें, ठीक। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ पूरा, देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन जब आप इसे समझ जाओगे ना, क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके सामने आंसर देंगे, ठीक। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा कि x ग्रेटर देन है या सिर्फ आपको आंसर लिखने पड़ेंगे डायरेक्ट, ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन करने आते हैं पहले से ही तो।
नहीं आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन अलग से वीडियो बनाएंगे इसका, उसमें फ्रैक्शन आपको दिखा देंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर मुझे चाहिए माइनस का 8x, प्लस के 15 है। इसको जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का 8 है, आप प्लस का 8 हो जाएगा। तो यानी कि 5 और 3 ऐसे जो फ्रैक्शन है वो हो जाएंगे, जो कि मुझे प्लस के 8 देंगे और गुणा करने पर 15। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी और 3 आ जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर लिख दिया अपन ने। यहाँ से 15 का डिवाइड दोगे, 15 छक्के 90, 15 चौक 60, वाई स्क्वायर इक्वल टू 64। जब भी, एक और पॉइंट याद रखो, अगर मान लीजिए घात जो है वो आपकी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक, यानी इवन पावर है आपकी। इवन पावर पे हमेशा जो भी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके 2 आंसर आएंगे। ठीक है, अगर ऑड होगी, जैसे 3 है, 3, 7, 9, 1, इस तरह की पावर जो है एक आंसर आएंगे, बस एक ही आंसर आएगा उसका। ये बात दिमाग में डाल लीजिए आप। अब बाई की वैल्यू 64, 64 जो है वो स्क्वायर होता है काई का, 8 का। तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1, ठीक, और -1। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू ये ग्रेटर है, आप इसका कंपेयर कैसे करना है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 5 और 3, y की वैल्यू कितनी आई, +8 -8। देखो 5 पहले 8 से कंपेयर करोगे तो छोटा है, 5 फिर -8 से कंपेयर करोगे तो बड़ा है। ठीक, 5 प्लस है ना, 5 8 से, +8 से छोटा, -8 से बड़ा है। ठीक, अगर मान लीजिए ये 5 जो है वो इससे बड़ा हो गया, सॉरी 5 क्या हो गया, इससे छोटा हो गया। ठीक है, और 5 जो है वो इससे बड़ा हो गया। साइन जब भी उल्टे हो जाए, जैसे मान लीजिए ग्रेटर है, लेस भी आ रहा है, बड़ा भी है और छोटा भी है, तो हमेशा आंसर सी एंड डी होगा। या तो आंसर हो ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल हो दोनों, ठीक है, ग्रेटर इक्वल चल जाएगा, लेस हो लेस इक्वल चल जाएगा। ग्रेटर और इक्वल ये दोनों दुश्मन है, एक साथ कभी नहीं आएंगे। ठीक है, अगर एक साथ आ रहे हैं तो सी एंड डी। ठीक, ये चीज याद रखो। अगला क्वेश्चन करके दिखाना। ठीक है, देखो 12 है, 12 के ऐसे फ्रैक्शन करने हैं अपन को कि जब अपन मल्टीप्लाई करें ना तो अपन को -12 देगा। ठीक है, और इसको जब इधर उठा के लाओगे ना तो प्लस का 1 देगा ये। जब एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो प्लस का 1। तो ऐसे दो फ्रैक्शन, अब देखिए क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो क्वेश्चन को देख के भी आपको पता चल जाता है कि इसके फ्रैक्शन ये हो सकते हैं, 4 और 3। 4 और 3 ऐसे फ्रैक्शन है जो कि अपन को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 भी देंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1 भी देंगे। किस तरीके से देंगे, प्लस का 1 चाहिए मुझे, प्लस का 1 कब देंगे, जब बड़ी संख्या प्लस की होगी और छोटी संख्या माइनस की। तो छोटी संख्या यहाँ पे माइनस की, बड़ी संख्या हम प्लस की लेंगे। ठीक है, तो देखो 4 ये 12 माइनस के, 4 में से 3 जाएंगे तो प्लस का 1 मिलेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +4 -3। यहाँ पर देखो 56 है, मुझे चाहिए प्लस के 15 और मल्टीप्लाई करने पे प्लस के 56। तो जब इसको करोगे आप तो इसके फ्रैक्शन होंगे आपके 8 7 56, 8 और 7 15। ठीक, तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, प्लस का 8 और प्लस का 7। 8 4 से बड़ा है, ठीक है, ये इससे बड़ा है, ठीक है, 8 इससे भी बड़ा है, 7 इससे भी बड़ा है, 7 इससे भी बड़ा है। तो बाई जो है वो क्या है, ग्रेटर है एक्स से। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो दोनों का स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -2 प्लस के 2, 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 होता है। बाई की जो वैल्यू आएगी -5 प्लस का 5। अब देखो -2 को कंपेयर करोगे तो -2 इससे बड़ा है, -2 लेकिन इससे छोटा है। ठीक है, इससे छोटा इससे बड़ा, तो 2 आंसर, ठीक है, दशमलव साथ में आ रहे हैं, सी एंड डी। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं,
जब भी विरोधी साथ में आएंगे तो काम बनेगा नहीं, ठीक। तो CND हो जाएगा, CND यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड या कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्यूब है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ना 1/3 आएगा, सॉरी यहाँ पर 1331 आएगा, 1/3। x की वैल्यू कितनी आएगी 11, क्योंकि 11 का क्यूब होता है 1331। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस के 15, 225 वर्गमूल होता है, ठीक 15। अब 15 देखो, ये माइनस का 15 इससे बड़ा है, ठीक है, लेकिन -15 छोटा है, तो फिर क्या आ जाएगा CND। इसी तरीके से देखो 5वां क्वेश्चन, 12 है और मुझे चाहिए माइनस के साथ, तो 4 दिए 12, ठीक है। माइनस के साथ कैसे मिलेंगे अपन को, 4 दिए 12, तो माइनस के 4 माइनस के 3, 4 और 3 7, 4 दिए। ये x की वैल्यू, y की वैल्यू देखोगे आप 10 गुणा 9, 10 9 90, ठीक है। 15 के 90, अच्छा 10 9 नहीं होंगे इसके, अपन को चाहिए माइनस के 9 चाहिए, तो 15 और 6, 15 छक्के 90, 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे। माइनस के 9 चाहिए, तो बड़ा वाला जो है माइनस का होगा, छोटा वाला प्लस का। -4 इससे बड़ा है, -4 इससे छोटा है, -3 इससे बड़ा है, लेकिन -3 इससे छोटा है, तो CND, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरे क्वेश्चन है जो कि हमने देखे। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया, वो पैटर्न सही लगे हों, जो भी ट्रिक्स बताई हैं, अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी बैंक एग्ज़ाम की, वो इस पूरी सीरीज़ को ज्वाइन कर सकें और अपने कुछ अगर थोड़ा सा बहुत भी एडवांटेज से ले सकते हैं तो लें, ठीक, उनको फ़ायदा हो। तो आप सभी के साथ इसको शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहते हैं, और जितने भी और भी लेक्चर्स इस चैनल पर चलने वाले हैं और स्टार्ट हो चुके हैं, तो वो भी आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले 20 क्वेश्चंस के साथ T20 सीरीज में। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।